हर हर महादेव। मेरो ब्रज धाम में मैं शीतल ऋतु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महाशिव पुराण की कथा में आगे की ओर बढ़ते हुए आज हम श्रवण कर रहे हैं श्री विद्वेश्वर संहिता के 15वें अध्याय का। 15वां अध्याय देव यज्ञ और देश काल पात्र विवेचन। ऋषि बोले, हे सर्वार्थ वित्तम सूत जी, अब आप पूजा के योग्य देश काल को बतलाइए। सूत जी बोले, देव यज्ञादि कर्मों में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गौशाला, उससे 10 गुना जल का तट, उससे 10 गुना बेल, तुलसी, पीपल की जड़, नदी, देवालय, तीर्थ का तट, तीर्थ नदी का तट, सप्त गंगा का तट जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णा, सिंधु, सरयू, रेवा ये 7 नदियां आती हैं। इनसे 10 गुना फल समुद्र का तट और उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है। और सबसे अधिक फल तो वहां जाने से मिलता है जहां की मन रम जाए। सतयुग में यज्ञ दानादि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधी, कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल रवि संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। और सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह उत्तम और पर्व काल है। इस समय जप आदि करना समयोचित होने से पूर्णदायक है और ऐसे समय सत्पुरुषों की संगति करने का फल करोड़ सूर्य के समान है। तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ और योगी यति पूजा के पात्र हैं। ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण भी पूजा का ही पात्र है जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया हो। वह संपूर्ण फल और भोग का दाता है। वह अपने दाता की पापों से रक्षा करता है, क्योंकि गायत्री का यह महात्म्य है कि वह अपने गान करने वाले की पाप से रक्षा करती है। इसी से वह गायत्री कहलाती है। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ही ब्राह्मण शुद्ध है। वही सब प्रकार से योग्य पात्र है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो जो भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को देना ही अभीष्टदायक है। मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल, और यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि ब्राह्मण वेद पाठी है, गायत्री के जाप से युक्त है, तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की और सभी प्रकार के दान जिस उद्देश्य से दिए जाते हैं उससे उसी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जैसे भी हो, थोड़ा या बहुत, देवार्पण बुद्धि से किया हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग देना चाहिए। ऐसा करने से उत्तम जन्म मिलता है, सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से दान करे तो मोक्ष मिलता है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से धर्म और बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि होती है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 15वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।